हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामर ट्रेन में। और आज हम सीखेंगे कि रेफरेंस वेरिएबल्स का कौन-कौन से टाइप्स हैं और रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ क्या है, कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं और रेफरेंस वेरिएबल्स किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या करेंगे इस सेशन में, इस ट्यूटोरियल्स में आज सीखेंगे कि रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम इसे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ओके, रेफरेंस वेरिएबल। ओके, रेफरेंस वेरिएबल का जब भी बात करते हैं जावा में, रेफरेंस वेरिएबल जो होता है इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज यूज्ड टू स्टोर द ऑब्जेक्ट एड्रेस इन द वेरिएबल। ओके, जब भी आपको ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करना है तो क्या करोगे, आपको रेफरेंस वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अन्यथा आप रेफरेंस वेरिएबल के बगैर क्या कर सकते हो, रेफरेंस एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू कांट स्टोर and you can't reuse the object which you have already created in your program. So this is the point. तो सबसे पहले समझते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। रेफरेंस वेरिएबल, किसी भी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो जैसे आप डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हो तो वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हो, डेटा टाइप। तो वेरिएबल आप कैसे क्रिएट करते हो, यहाँ पे लिखते हो डेटा टाइप। ओके, डेटा डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप लिखते हो एंड डेटा टाइप के बाद स्पेस देते हो, यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखते हो। ओके, वेरिएबल का नेम लिखते हो तो यहाँ पे डेटा टाइप आपका क्या हो जाता है, रेफरेंस वेरिएबल के केस में डेटा टाइप आपका हो जाता है क्लास। तो जो भी क्लास का नेम होगा, तो यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करने, ये तो था वेरिएबल्स, मीन्स ये जनरल वेरिएबल्स कैसे आप डिक्लेयर करते हो ये था। लेकिन अब आपको डिक्लेयर क्या करना है, रेफरेंस वेरिएबल। अब आपको डिक्लेयर क्या करना है, आपको डिक्लेयर क्या करना है, अब आपको डिक्लेयर करना है रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे डेटा टाइप आपका हो जाता है क्लास का नेम। तो क्लास का नेम आप लिखिए, क्लास नेम। ओके, मैं बेसिक थिंग्स बता रहा हूँ आपको जो कि बहुत सारे बिगनर्स को समझ में नहीं आती है कि कहीं पे क्लास, कहीं पे डेटा टाइप, कहीं पे क्लास, कहीं पे डेटा टाइप। सो यहाँ पे आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सीखिए कि क्लास का नाम जो हो जाता है यहाँ पे डेटा टाइप हो जाता है, और जो भी वेरिएबल्स नेम, रेफरेंस वेरिएबल का नेम आप क्रिएट करना चाहते हो तो वहाँ पे आप क्या करो, स्पेस लगा के रेफरेंस वेरिएबल का नेम, रेफरेंस वेरिएबल नेम। ओके, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, बाकी में प्रोग्राम में जब इंप्लीमेंट करूँगा तो आपको समझ में आएगी। ओके, तो क्लास का नेम क्या है, यहाँ पे देखिए क्लास का नेम जो है ए है। ओके, रेफरेंस वेरिएबल का नेम मैं देना चाहता हूँ कि कुछ भी आप दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक क्लास क्रिएट कर रहे हो, एक क्लास का इंस्टेंस और रेफरेंस वेरिएबल, दैट मीन्स आपको ये ए ही लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेफरेंस वेरिएबल का नेम, ये हो गया आपका क्लास नेम। ओके, तो ये सिंटेक्स है कि रेफरेंस वेरिएबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, ये किस चीज़ के रखने के लिए आप क्रिएट किए हो अकॉर्डिंग टू जावा, ये यूज होता है किस, उस क्लास का ऑब्जेक्ट जब भी आप क्रिएट करते हो और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस आप स्टोर करना चाहते हो तो कहाँ रखोगे, रेफरेंस वेरिएबल में। फिर ताकि आप उसका रीयूज कर सको उस ऑब्जेक्ट को जो आप क्रिएट किए हो प्रोग्राम में पहले। ओके, तो यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ ए एड्रेस में, ए एड्रेस में क्या रखना चाहते हैं, ए क्लास के ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो बाद में जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो आपको सिखाएंगे वहाँ पे कास्टिंग, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगी। और भी हम इस रेफरेंस वेरिएबल में क्या, इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। वो टाइप कास्टिंग जब हम पढ़ेंगे, सीखेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक थिंग्स। ओके, आप ऐसा समझिए कि रेफरेंस वेरिएबल का यूज क्यों करते हैं, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम रेफरेंस वेरिएबल का यूज करते हैं।
तो यहाँ पे मैं जैसा बताया था कि रेफरेंस वेरिएबल का भी दो टाइप होता है। रेफरेंस वेरिएबल का दो टाइप होता है, एक स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल, स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल, ओके, एंड सेकंड जो होता है वो होता है लोकल रेफरेंस वेरिएबल, लोकल रेफरेंस वेरिएबल, ओके। शॉर्ट फॉर्म में अभी मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए कि स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल एंड लोकल रेफरेंस वेरिएबल, ये दो टाइप का रेफरेंस वेरिएबल जावा में होता है। तो इसका क्या मतलब है, जब तो इसका क्या मतलब है ये देखते हैं कि लोग स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल का मीन्स, आप स्टैटिक वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कहाँ करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीज़ सीखे थे। तो स्टैटिक वेरिएबल आप कहाँ क्रिएट करते हो, क्लास के बॉडी के अंदर बट मेथड्स के बॉडी के बाहर विथ स्टैटिक कीवर्ड। तो ये रेफरेंस वेरिएबल भी एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल ही है, ओके। ये रेफरेंस वेरिएबल भी एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल ही है। आपको क्या करना है, स्टैटिक कीवर्ड के साथ में, स्टैटिक कीवर्ड के साथ में क्या, स्टैटिक कीवर्ड के साथ में क्लास के बॉडी के अंदर बट मेथड्स के बॉडी के बाहर क्या करना है, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है, आपको गैप यहाँ पे है, ठीक है, स्पेस, ठीक है। तो ये हो जाता आपका स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल, ओके। और अगर किसी मेथड्स के बॉडी के बाहर और क्लास के बॉडी के अंदर डिफाइन करते हो, डिक्लेयर करते हो, क्रिएट करते हो आप किसी भी रेफरेंस वेरिएबल को, तो होता है स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल, और स्टैटिक कीवर्ड भी लगा होता है, तो अभी आपको पता चल जाएगा स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल। अगर आप किसी भी मेथड्स के बॉडी के अंदर अगर रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हो तो क्या होगा, वो रेफरेंस वेरिएबल लोकल रेफरेंस वेरिएबल होगा, और उस रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ आप डायरेक्टली इस मेथड्स के बॉडी के अंदर ही कर सकते हो। लेकिन जब हम दिस कीवर्ड पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप उस लोकल रेफरेंस वेरिएबल को भी आप यूज कर सकते हो इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड्स, ओके। तो ये इस बॉडी मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर हम इस क्लास का रेफरेंस क्रिएट किए, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम स्टोर कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, तो ये हो गया लोकल रेफरेंस वेरिएबल, ये स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल, इसका एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे ये डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन ऑफ द रेफरेंस वेरिएबल भी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन है। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, यहाँ पे थोड़ी आपको समझ में नहीं आ रही होगी। मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे चलता हूँ, फिर मैं आपको प्रोग्राम, मैंने आपको दो तरह का रेफरेंस वेरिएबल बताया, एक तो होता है स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल एंड दूसरा होता है लोकल रेफरेंस वेरिएबल। स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल कहाँ क्रिएट करते हैं, क्लास के बॉडी के अंदर बट मेथड के बॉडी के बाहर विथ स्टैटिक कीवर्ड। सो हियर वी कैन क्रिएट द स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल एंड सी here we can create the static reference variable of this class and B, okay. So you can also create the static reference variable like that, okay. Remove this and okay, this is the point, okay. This is the static reference variable, okay, static reference variable, okay. You can access this static reference variable anywhere in the class, okay. This is the class level. As I told you, the static variable or a static reference variable, whenever we are putting the static keyword in front of any variable declaration, okay. So this is the static, means it's class level, we can access anywhere in class, okay. So if you are using this static variable here, we can use static variable here also, and if you are using static variable here, you can use also here also. But this, we didn't created any object and we are not initializing this reference variable, so we will get the default value
for this, and default value of reference variable is nothing but null. Okay, so just run and see the output. We will get the null, but see null because I'm getting one time because I'm not calling this method, so this method is not executing right now. Okay, but whenever we are creating the any reference variable inside any method or any body, this is the local reference variable. Okay, and we cannot access the local reference variable outside the body directly. There is some rule, or you can say with the help of this keyword we can use this, but directly we cannot use the local reference variable outside the body. Okay, see, I have created department object and storing this object reference in the reference variable, but we cannot access this reference address or reference variable or outside the body. This is the concept. Okay, this is the point all about the reference variable, a static reference variable, non-static reference variable. Okay,